नमस्कार दोस्तों, अपना सेक्शन 54 तक हो चुका है दोस्तों, है ना। अभी 55 है समितियां। तो नगर पालिका में समितियां क्या होती हैं, सबसे पहले अपन इसका टाइटल देखते हैं और टाइटल से संबंधित प्रश्न आपका आएगा कि कौन सी धारा, निम्न में से कौन सी धारा में, ऑप्शन देके समितियों संबंधित आपको ऑप्शन दिया जा सकता है और समितियों संबंधित कौन सी धारा है, धारा 54, 53, तो आप उसको करेंगे अच्छे से। तो धारा 55 जो है अपनी, इसका नाम है समितियां। और जो समितियां है दोस्तों, ये कमिटीज। अब सबसे पहले अपन को यहां पर ये देखने की जरूरत है कि ये जो कमिटीज है दोस्तों, होती क्या है कमिटीज। अपन ने विधानसभा में, अपन ने संसद में कमेटियों का नाम सुना होगा, और एक बार नहीं बहुत बार नाम सुना है। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि कोई भी कार्य करने के लिए, विशेष कार्य करने के लिए सदस्यों के पास में और अन्य कार्य रहते हैं, तो कुछ विशेष लोगों को जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं उनको दे दिया जाता है, और वो फिर डेडिकेट होकर उसी कार्य को निपटाते रहते हैं। अब नगर पालिका में मान लो कहीं पर हाइजीन की दिक्कत है, स्वच्छता की दिक्कत आ रही, तो स्वच्छता के लिए वहां पर कमेटी बना दी जाएगी कि ये कमेटी डायरेक्ट सजेशंस देगी कि इस तरह से कार्य करो, ये करो, वहां पर डस्टबिन रखो, वहां पर ये कार्य करो। तो इस तरह से समितियों की जरूरत है। अब कार्यपालक समिति नगर पालिका में हर जगह होती है, जरूरी है। तो कार्यपालक कमेटी जो होती है उसके बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 55 में क्या नाम हो सकता है, समितियां और अन्य धाराओं का नाम आ सकता है, तो ये आपका प्रश्न बन जाएगा। जो पहला है वो है कार्यपालक समिति। जो कार्यपालक समिति है दोस्तों, इसमें क्या है, कमिटीज, उसको क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किससे संबंधित है। नगर पालिका के कार्यों के संपादन के लिए, नगर पालिका के कार्यों के संपादन के लिए कि स्मूथ फंक्शनिंग नगर पालिका के प्रत्येक कार्य अच्छे तरीके से हो, सभी समय से बैठ के हो, सभी समय से अपना विकास कार्य जहां जहां किया गया है उसको हो, इसके लिए एक समिति होती है और ये महत्वपूर्ण समिति है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे संबंधित प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलेगा। 40 प्रश्न आएंगे आपके, उसमें से एक प्रश्न आपको इस समिति से संबंधित मिलेगा। अच्छे से याद करो, ठीक है। अब इसमें क्या प्रश्न बनेगा कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं। तो कौन कौन शामिल वाली बात पर, इसमें सबसे पहले नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पालिका का अध्यक्ष याद रखना आप, ये इसका सदस्य होता है। नगर पालिका का उपाध्यक्ष इसका सदस्य होता है, ठीक है, उपाध्यक्ष इसका सदस्य होता है। फिर विपक्ष का नेता है ना, वो भी इसका सदस्य होता है। विपक्ष का नेता, जब चुनाव होते हैं तो बोर्ड बनता है, कोई कांग्रेस का बोर्ड बनता है, कोई बीजेपी का बोर्ड बनता है। छोटी वाली नगर पालिका की बात करें तो वहां पर जब बीजेपी का बोर्ड बनता है तो कांग्रेस वालों में से एक को चुन लिया जाता है कि विपक्ष का नेता है, तो विपक्ष के नेता की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यहां आपके प्रश्न बन जाएगा कि तीनों में से कौन शामिल नहीं है, कोई तीसरा और दे दे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का नाम दे दे, इस तरह का मैंने प्रश्न भी बनाया है इसमें। तो वो इसमें ऑप्शन में नहीं होगा, कौन कौन शामिल होगा, है ना, इसमें है। तो अब इसके अलावा इसमें होता क्या है दोस्तों कि नगर पालिका, जो नगर निगम और नगर परिषद होती हैं, उनको अधिकतम 7 सदस्य नॉमिनेट करने की पावर होती है, उनको 7 सदस्य नॉमिनेट करने की पावर होती है। तो अपन ये भी लिख लेते हैं, नगर निगम, नगर परिषद दोनों की स्थिति है। दोनों में क्या होगा, ये लोग 7 सदस्य चुनेंगे,
द्वारा निर्वाचित 7 सदस्य। कितने सदस्य? 7। ठीक है, और ये 7 सदस्य होंगे, इनमें से जरूरी है क्या? 2 महिला सदस्य। अब यहां एक प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनेगा? आपसे पूछा जा सकता है कि नगर परिषद और नगर निगम के मामले में कुल कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? तो आपको ऑप्शन 7, 5, 2, अधिकतम 7 और कुल 7 या 7। फिर आपसे ये भी प्रश्न बन जाएगा कि उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तीसरा प्रश्न आपको याद होना चाहिए, नगरपालिका में रिजर्वेशन कितना है? 33% नहीं है, 50% है, और बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको भी याद रखें। तो ये हो गया। अब ये तो आपका हो गया नगर निगम और नगर परिषद के मामले में। अब दोस्तों नगरपालिका बोर्ड की भी बात करें, नगरपालिका बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में क्या होगा दोस्तों? बोर्ड द्वारा जो निर्वाचित है ना सदस्य, इनमें कितने भी बोर्ड निश्चित कर सकता है। 1 लगा सकता है सदस्य इसमें, कार्यपालक समिति में 2 सदस्य इसमें रख सकता है, 5 रख सकता है अधिकतम। तो अधिकतम 5 रख सकता है। ठीक है, और इसमें महिला सदस्य का प्रोविजन नहीं है। आपसे कथन कारण में प्रश्न पूछ सकता है कि नगरपालिका बोर्ड के मामले में कार्यपालक समिति के संदर्भ में किसमें महिला सदस्य का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अधिकतम 5 सदस्य, जरूरी नहीं कि वो महिला सदस्य उसमें हो दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो आपके 7 और 5 हो गए सदस्य। और इसके अलावा जो है ना, नगरपालिका समिति की बात करें, इस कार्यपालिका समिति में तो कार्यपालक समिति के अतिरिक्त जो अन्य समितियां होती है, जैसे वित्त समिति हो गई, स्वच्छता समिति हो गई, आपकी अन्य जितनी भी समितियां हैं, तो उनके अध्यक्ष है ना इसकी कार्यपालक समिति के सदस्य होते हैं। कार्यपालक समिति के अतिरिक्त अन्य समितियों के सदस्य, अन्य समितियों के सदस्य क्या होंगे? अन्य समितियों के सदस्य क्या होंगे? अन्य समितियों के अध्यक्ष क्या होंगे? सदस्य होंगे कार्यपालक समिति के। अब उन समितियों के अध्यक्ष है ना, वो कार्यपालक समिति के अध्यक्ष इसलिए, सदस्य इसलिए होंगे क्योंकि ये एग्जीक्यूशन का काम करती है। कार्यपालक समिति का कार्य एग्जीक्यूशन का है। नगरपालिका के जितने भी काम हैं वो सही तरीके से, सही समय पर, उचित तरीके से हो जाएं, ये ही इसका मेन उद्देश्य होता है, इसका कार्यपालक समिति का, है ना। तो ये आपको कार्यपालक समिति में ये महत्वपूर्ण चीजें आपको देखनी है दोस्तों। सबसे पहले तो इसके नाम से संबंधित देखना है कि कार्यपालक समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी, कौन कौन शामिल होगा। नगरपालिका का अध्यक्ष होगा शामिल, नगरपालिका का उपाध्यक्ष शामिल होगा, फिर इसके अलावा दोस्तों विपक्ष का नेता शामिल होगा। नगर परिषद और नगर निगम के मामले में निर्वाचित 7 सदस्य, इसमें सदस्य निर्वाचित होंगे, 2 महिला सदस्य होंगे। नगरपालिका बोर्ड में अधिकतम 5 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। और कार्यपालक समिति की अतिरिक्त अन्य समितियों में क्या होगा? इनके अध्यक्ष है ना, इनके सदस्य निर्वाचित होंगे। तो ये है कार्यपालक समिति। तो ये तो हो गए दोस्तों, इनमें कार्यपालक समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं। कार्यपालक समिति में दोस्तों एक सचिव भी होता है। कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है। वो कैसा सचिव होता है? पदेन सचिव, समझ रहे आप? पदेन सचिव सेक्रेटरी होता है। और ये कौन होता है? नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? इसका पदेन सचिव होता है। किसका? कार्यपालक समिति का। ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा और समितियां भी होती हैं वित्त के विवरण रखने के लिए, स्वच्छता संबंधित अन्य और भी समस्या रोशनी के लिए अलग समितियां होती हैं। तो अन्य समितियां होती हैं उसके लिए ये उपधारा 2 है, इसको स्टार न लगा के उपधारा 2 लिख लो। ठीक है। और ये जो है ये उपधारा 3 है। उपधारा 3 में क्या है दोस्तों कि अन्य समितियां, कार्यपालक समिति के अतिरिक्त भी अन्य समितियां होंगी। कार्यपालक समिति के अतिरिक्त अन्य समितियां और इन समितियों की संख्या निश्चित है। इन समितियों में किसी में भी 10 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। यहां पर आपके लिए प्रश्न बन जाएगा कि कार्यपालक समिति के अलावा जितनी भी समितियां हैं उनमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 10। या फिर कितने संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते? ऐसी स्थिति में आप क्या लिखोगे? 10। ठीक है दोस्तों, तो यहां सदस्य संख्या 10 से अधिक नहीं, आपको यह लिखना है। क्या? सदस्य संख्या 10 से अधिक नहीं, 10 से अधिक नहीं। ठीक है, ये आपको करना है। कार्यपालक समिति में सदस्यों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। कार्यपालक समिति के अतिरिक्त अन्य समितियों की बात कर रहे हैं अपन। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो, जैसे मान लो वित्त समिति है, याद रखना, आपको मानने वाली बात नहीं है। वित्त समिति जो है नगर पालिका के वित्त को, जैसे स्वच्छता में कितना पैसा कहां से व्यवस्थित होगा, आपकी रोशनी के लिए कितना पैसा व्यवस्थित होगा, आपको नाली बनाने के लिए कितने पैसे की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस तरह से सारे वित्त के लिए एक समिति बनाई जाएगी और इनमें 10 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। तो पहली हो गई आपकी वित्त समिति। दूसरी आपकी स्वास्थ्य या एक या अधिक स्वास्थ्य या स्वच्छता समिति। तो इस समिति की खासियत क्या होगी दोस्तों? इस समिति में एक या अधिक के लिए भी प्रोविजन है कि एक समिति कहां होगी और अधिक समितियां कहां होंगी, उसके भी प्रोविजन है। नगर पालिका के पूरे स्वास्थ्य के लिए और स्वच्छता के लिए ये समितियां होंगी। इसमें क्या प्रोविजन है? 1 से 50 तक वार्ड है। अगर 1 से 50 वार्ड है तो कुल समितियां कितनी होंगी? 1 समिति। ठीक है। अब दोस्तों दूसरी चीज आ जाती है, 1 से 51 से 75 तक वार्ड है। वार्डों की संख्या मान लो सपोज करो 60 है, तो कितनी समितियां बनेंगी? स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी समितियां, तो यहां 2 समितियां बनेंगी। 30-30 वार्ड की 2 समितियां बना सकते हैं। ठीक है। अब 75 से भी अधिक होगा तो वहां कितनी समितियां होंगी? 1 से मान लो 75 से अधिक वार्ड। अब ये नगर निगम में होती है ऐसी स्थिति, तो अगर 75 से अधिक नगर परिषद में भी हो जाती है बड़ी में, तो वार्ड तक होंगे, तो यहां पर क्या होगा? 3 वार्ड समितियां बनाई जाएंगी। तीन वार्ड समितियां बनाई जाएंगी। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां प्रश्न बन सकता है कि कितने सदस्य कार्यपालक समिति के अतिरिक्त कितने सदस्य हो सकते हैं?
अधिकतम कार्यपालक अतिरिक्त समिति के अलावा, मतलब कार्यपालक समिति के अलावा अन्य समितियों में अधिकतम सदस्य 10 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, वित्त समिति है, और दूसरा स्वच्छता, अपन ने देखा स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी समिति, और इसमें 1 से 50 वार्ड तक कितने सदस्य होंगे दोस्तों? कितनी समितियां बनेंगी? 1 समिति। और 51 से 75 वार्ड तक कितनी समितियां बनेंगी? 2 समिति। और 1 से मान लो 75 से अधिक है, मान लो 80 वार्ड है, तो कितनी समितियां बनेंगी? 3 समिति। दोस्तों ये हो गई आपकी स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। अब आपके पास में एक और समिति नगरपालिका में मिलेगी, ये उपधारा, आपकी उपधारा 4 है, नहीं सेकंड 2 है, 3 का ही सेकंड क्या है ना, सेकंड क्या है। इसमें क्या है, सार्वजनिक मार्ग हैं, उनकी रोशनी के लिए समितियां बनाई जाती हैं। अब जैसे मान लो नगर पालिका में 30 ही वार्ड हैं, छोटी नगर पालिका बोर्ड वाली स्थिति है, तो वहां पर एक समिति सफिशिएंट रहेगी। लेकिन मान लो जयपुर जैसी स्थिति है, तो जयपुर में आपके जेएलएन मार्ग है उसके लिए, और टोक रोड के लिए, और इनकी रोशनी के लिए एक समिति बनाई जाएगी। एक पार्ट बना देंगे कि भाई ये 10 वार्ड हैं, आपका मालवीय नगर, जगतपुरा, ये पूरा पार्ट लेकर कि इसकी रोशनी के लिए एक समिति होगी। ठीक है, और फिर दूसरी अन्य समितियां होंगी। तो ये इसका नाम क्या है? मार्गों सार्वजनिक, क्योंकि अपन सार्वजनिक के लिए कार्य करेगी ना नगर पालिका, तो सार्वजनिक मार्गों और स्थानों के लिए, सार्वजनिक स्थानों की भी बात हो रही है, कोई चौक हो गया, कोई सर्कल हो गया, स्थानों के लिए एक या अधिक समिति। अब एक कहां होगी और अधिक समितियां कहां होगी, ये भी हमें देखना है। अधिक रोशनी संबंधित, अपन रोशनी की बात कर रहे हैं ना, रोशनी समितियां। ठीक है, अब इसमें एक कहां होगी और अधिक कहां होगी? छोटी नगर पालिका है और उसमें 10-20 वार्ड हैं, तो केवल एक समिति ही काम कर जाएगी। तो आपको 1 से 50 वार्ड तक ये समितियां कितनी हो सकती हैं दोस्तों? याद करो, एक समिति। स्वच्छता समिति में भी यही हाल था। ठीक है, फिर 1 से मान लो 51 से 75 तक, मान लो 65 वार्ड है, तो कितनी समितियां होंगी? 2 समिति, 2 समितियां। अब 75 से भी अधिक वार्ड हो गए, ऐसी स्थिति में 1 से 75 से अधिक वार्ड, इसमें क्या होगा दोस्तों? तो इसमें होगा 3 समितियां। कितनी समितियां होंगी? 3 समितियां। तो आपको यहां पर याद रखना है, 1 से 50 वार्ड तक एक समिति, 51 से 75 वार्ड तक 2 समितियां, और 75 से अधिक वार्ड अगर है तो वहां पर 3 समितियां होंगी। 75 से अधिक वार्ड हो गए, जयपुर नगर निगम जैसी स्थिति हो गई, तो वो इधर के 25 वार्ड के लिए एक समिति बना देंगे, दूसरे वाले पार्ट के लिए एक समिति बना देंगे, तीसरे वाले के लिए अलग समिति बना देंगे। तो 3 रोशनी संबंधित समितियां होगी। और ये महत्वपूर्ण है, जो ये समितियां पढ़ रहे हैं अपन, ये महत्वपूर्ण है। आपने अभी एक पढ़ा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा, दिल्ली में भवन को गिराया गया था, तो बिल्डिंग की परमिशन के लिए भी समिति बनाई जाती है इसमें। ठीक है, उसका नाम है समिति का भवन अनुज्ञा। अनुज्ञा का मतलब अनुमति है, आप याद कर लेना। अनुज्ञा का मतलब होता है अनुमति। मैं लिख भी देता हूं,
जैसे जयपुर में आप 4 फ्लोर तक का मकान बना सकते हैं, मैक्सिमम 5 फ्लोर का बना सकते हैं। एयरपोर्ट वाले इलाके में केवल 3 फ्लोर बना सकते हैं। इस तरह से परमिशन होती है। इसके अलावा आप रोड की जगह पूरी छोड़कर आप भवन बना सकते हैं। अगर आपके पास पट्टा नहीं है, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। नोएडा में भी बिल्डिंग तोड़ी गई है, इस तरह से जयपुर में भी तोड़ी जाती हैं, सभी जगह तोड़ी जाती हैं। अगर अवैध निर्माण होता है तो उसकी अनुमति के लिए, उस पर नियम बनाने के लिए, उसको देखरेख के लिए एक समिति होती है और इसका नाम संकर्म समिति, ठीक है, सकर्म समिति। अब आपको सकर्म का मतलब कार्य समिति है। ये कार्य कौन से होंगे? ये भवन के कार्य होंगे, है ना। तो इसकी इंग्लिश भी आप लिख लो, बिल्डिंग परमिशन एंड वर्क्स कमेटी, ठीक है। बिल्डिंग परमिशन एंड वर्क्स कमेटी, इसमें भवन की अनुमति देंगे वो कि आप इस तरह से यहां पर एक भवन बना सकते हैं। उससे संबंधित जितने कार्य होंगे ये एक समिति होगी दोस्तों, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट तो नगरपालिका ही करती है, तो ये एक समिति होगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक समिति होगी, उस समिति का नाम होगा गंदी बस्ती में सुधार के लिए समिति बनाई जाएगी। गंदी बस्ती सुधार समिति, जो गंदी बस्ती है उसमें सुधार करने के लिए, स्लम एरिया है, जयपुर में आपने देखा होगा कि जालाना पूरा स्लम एरिया है, तो इसके सुधार के लिए एक समिति बनाई जाएगी। वो समिति अपने सजेशंस देगी कि यहाँ पर इतना चौड़ा रोड है, इसकी इतनी नाली बनाई जा सकती है, या फिर नाली रोड के नीचे से बना दो और इनको शिफ्ट कर दो, माइग्रेट कर दो, माइग्रेट करके वहाँ पर इनको आवासन बोर्ड में इतने इतने इनको फ्लैट दे दो, फ्लैट सिस्टम में इनको रेजिडेंसी दे दो, और एक 10 बिल्डिंग बना दो, 10 बिल्डिंग में ये पूरी गंदी बस्ती साफ हो सकती है। तो इस तरह से एक समिति होगी जिसका गंदी बस्ती सुधार के लिए, और जितने भी उनकी स्वास्थ्य संबंधित, उनके रहन सहन संबंधित और जितने भी चीज़ें आवश्यक दैनिक कार्य हैं उनसे संबंधित सुधार के लिए ये समिति क्या करेगी? सलाह देगी, ठीक है। इसमें प्रश्न आपको कहाँ बन सकता है? इसमें प्रश्न आपको ये बन सकता है कि सार्वजनिक मार्गों और स्थानों के लिए एक से अधिक रोशनी समिति जो होगी, रोशनी समिति होगी, तो उसमें 1 से 50 वार्ड तक कितनी समितियां होंगी दोस्तों? 1 से 50 वार्ड तक दोस्तों इसमें समितियां होंगी, एक। और 51 से 75 मान लो 65 वार्ड है तो कितनी समितियां होंगी? 2। और 75 से अधिक वार्ड है तो 3 समितियां होंगी। इसके अलावा बिल्डिंग की परमिशन से संबंधित आ सकता है कि इसका नाम ही पूछ ले कि उस समिति का नाम बताओ जो भवनों की अनुमति और इससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है भवन अनुज्ञा। अनुज्ञा क्या मीनिंग हिंदी में आपको याद होना चाहिए, हिंदी के मायने याद करने की स्थिति आ गई है आपकी, क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा पढ़ ली। संकर्म समिति, वक्स कमेटी, है ना, तो आप ये भवन अनुज्ञा समिति ये भी याद रखें, ये भी प्रश्न बन सकता है। इसी तरह दोस्तों आपकी गंदी बस्ती सुधार समिति है, उसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप गंदी बस्ती के सुधार हेतु निम्न में से किस तरह की समिति बनाई जा सकेगी। तो उसमें आपको गंदी बस्ती सुधार समिति के अलावा उसमें नाम आ सकता है कि ये समिति है जो सपोज करो गंदी बस्ती उन्मूलन समिति नाम दे दे, सपोज करो आपको नाम दे दे गंदी बस्ती सुधार की जगह वो गंदी बस्ती बदलाव समिति, इस तरह से कोई भी नाम चेंज करके ऑप्शन आपको चेंज करके दे सकता है। इसके अलावा जो है आपको समिति देखनी है वो और भी हैं, जैसे महिला और बाल विकास समिति, महिला एवं बाल विकास समिति, महिलाओं के सुधार के लिए और बाल विकास के लिए समिति बना दी जाए। इसके अलावा गरीबी के उन्मूलन से संबंधित समिति बनाई दी जाए।
तो ये समिति कौन सी होगी? गरीबी उन्मूलन समिति हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो पीडीएस होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं ना, तो उसके लिए एक समिति बना दी जाए कि वहां पर लोगों को सही तरीके से राशन का वितरण हो, उससे संबंधित एक समिति बना दी जाए। ठीक है, राशन का वितरण से संबंधित समिति बना दी जाए। तो इस तरह से अन्य समितियां आपके लिए बन सकती हैं। इसके अलावा आपके पास समितियां बन सकती हैं अपराध शमन व समझौता समिति। अपराध, चोरी जैसे अपराध हो रहे हैं या फिर कुछ बिना वजह ही कुछ माहौल खराब करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो उस तरह के महिलाओं से संबंधित कुछ अपराध कुछ लोग करते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति होती है। और कुछ गुटों में आपसी विवाद भी हो जाता है, तो नगर पालिका एक ऐसी समिति बनाएगी जो इन पर कंट्रोल कर सके और इनमें आपस में समझौता भी करवा सके। ठीक है, जो इसमें ही है पार्ट, तो इसमें क्या है, भोजन की व्यवस्था संबंधित समिति, ये भी है एक। इसको अपन यहीं लिख लेता है। तो नगर पालिका क्या करेगी, जो लोग रात में भूखे सोते हैं ना, तो उनके खाने की व्यवस्था पहले से करेगी। उसका प्रोविजन होगा कि वो 1 रुपए 2 रुपए में या बिल्कुल फ्री राशन की व्यवस्था नगर पालिका करेगी दोस्तों। तो ये हो गया आपके अपराध शमन समझौता समिति। ठीक है, तो इससे प्रश्न आपका आ सकता है कि निम्न में से कौन सी समिति होगी जो अपराध और उससे संबंधित, और आपको नाम उसका पूछा जा सकता है कि समन होगा या अपराध नियंत्रण और समझौता समिति हो सकती है या अपराध समिति हो सकती है। इस तरह से आपसे नाम उसका पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें प्रश्न आपसे पूछे जा सकता है कि समन, इसका नाम क्या है, और इसमें भी सार्वजनिक वितरण समिति, इस तरह से नाम आपको देकर ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके अलावा आपके नियम व बाइलाज उपविधि समिति, नियम व उपविधि समिति होगी। नगर पालिका को दोस्तों उपविधि बनाने की शक्ति है। समझ रहे हैं आप? उपविधि कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है? सरकार बनाती है ना, राज्य सरकार बनाती है। लेकिन नगर पालिका भी अपनी उपविधियां बनाती है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, ये भी एक सरकार है। उस क्षेत्र की तो सरकार नगर पालिका ही होती है। तो उपविधि समिति जो है ये क्या करेगी कि उसके नियम और उपविधि बनाने के लिए और उन संबंधित जो भी चीजें हैं ना, उसके लिए कार्य करेगी। इसके अलावा दोस्तों एक समिति का प्रकार और भी है, उनकी संख्या नगर पालिका के कार्यों को देखते हुए, नगर पालिका के कार्यों को देखते हुए नगर पालिका के कार्यों को देखते हुए दोस्तों वो क्या है, ये समिति है। नगर पालिका के कार्यों को देखते हुए नगर पालिका गठित कर सकती है समितियां। अब नगर निगम है, उसमें कितनी समितियां गठित कर सकती है? तो नगर निगम के मामले में अधिकतम, नगर निगम के मामले में अधिकतम कितनी समितियां होंगी? 8। और नगर परिषद के मामले में, नगर परिषद में अधिकतम कितनी समितियां बना सकते हैं कार्यों को देखते हुए? और जैसे मान लो कि और कार्य क्या हो जाए कि नाली निर्माण के लिए कुछ बड़ा काम करना है, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लगते हैं, बड़े बड़े लगते हैं, एक बड़ा नाला, सीवेज का नाला बनाना है, तो उसके लिए बड़ा कार्य आता है। मान लो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया,
छोटा नगर परिषद है उसमें 300 करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया। अब ऐसे में क्या होगा कि उसके लिए एक अलग समिति बना दी जाएगी इस तरह से। तो इस तरह की समितियों की अधिकतम सीमा निश्चित करी हुई है कि नगर निगम में अधिकतम 8 समितियां बना सकते हो आप इन कार्यों को देखते हुए, और नगर निगम में 8 बना सकते हो, नगर परिषद में 6 बना सकते हो, ठीक है। और नगर पालिक बोर्ड में आप कितनी बना सकते हो? नगर पालिक बोर्ड में आप 4 बना सकते हो, ठीक है। आपको ये याद रखना है, अधिकतम 4, अधिकतम 4। और इसमें राज्य सरकार है ना, मान लो जयपुर नगर निगम है। अब जयपुर नगर निगम में इतने सारे काम आता है, इतने सारे काम आते हैं कि उसको 8 समितियों से क्या, उसके 20 समितियों से काम नहीं चले। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अनुमति दे सकती है। राज्य सरकार नगर पालिका के कार्यों को देखते हुए, जयपुर नगर निगम है तो उसके कार्यों को देखते हुए क्या करेगी, इसकी सीमा को बढ़ा देगी। देखते हुए इन समितियों की संख्या, अधिकतम सीमा को बढ़ा देगी। अधिकतम सीमा को बढ़ा देगी, ठीक है, बढ़ा सकती है। और ये कौन बढ़ा सकता है? राज्य सरकार बढ़ा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो अभी अपन ने देखा, देखो इसमें नगर पालिका के कार्यों को देखते हुए नगर निगम में कितनी संख्या हो सकती है इन समितियों की, प्रश्न पूछा जा सकता है। 6, 8, 10, आपको 8 करना है। प्रश्न पूछा जाए नगर परिषद में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, आप 6 कर सकते हो। इसका ऑप्शन कुछ भी आ जाए, 4, 2, 3, 1। इसी तरह नगर पालिका बोर्ड में अधिकतम संख्या कितनी होगी दोस्तों? 4 हो जाएगी। और राज्य सरकार कार्यों को देखते हुए अधिकतम सीमा का परिवर्तन कौन कर सकता है? इसमें आपको आंसर राज्य सरकार करना है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि नगर पालिका बोर्ड के कार्यों को देखते हुए या नगर पालिका के कार्यों को देखते हुए सीमा, अधिकतम समितियों की अधिकतम सीमा को कौन बढ़ा सकता है? राज्य सरकार, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर। तो आपको आंसर क्या करना है इसमें? राज्य सरकार करना है दोस्तों। इसमें दोस्तों उपधारा 4 जो बनेगी अपनी, उपधारा 4 में अपन कार्यपालक समिति की शक्तियां कैसे कार्य करेंगी, मतलब कार्यपालक समिति जो रहेगी ना, वो उसको शक्तियों, कर्तव्यों, कार्यों का निर्वहन है ना, वो कैसे करेगी? विहित रीति से। और ये विहित रीति मैंने कई बार आपको इसका इंग्लिश बताया है, आपको इसको याद रखना है। विहित रीति से, प्रेस्क्राइब्ड मैनर, जिस तरह से दिया जाता है कि समिति को इस तरह से कार्य करना है, उसी ही तरह उसको कार्य करना होगा, ठीक है। ये है। फिर उपधारा 5 भी देखेंगे दोस्तों। उपधारा 5 में क्या है? उपधारा 5 में ये है कि नगर पालिका के गठन के 90 दिन के भीतर ये समितियां गठित हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, इसमें विफल होता है नगर पालिका गठन करने में, तो राज्य सरकार वो समय निश्चित करेगी कि अब आने वाले 90 दिन प्लस निश्चित कर दे कि 30 दिन में गठित तो होनी चाहिए। तो वो समय नगर पालिका के लिए बाध्यकारी होगा, उसमें डिले नहीं कर सकता नगर पालिका, समझ रहे हो। तो नगर पालिका गठन के 90 दिन के भीतर, और आपको इसकी धारा 6 में नगर पालिका संरचना के बारे में मैंने आपको केस स्टडी करवाई थी सीकर की, उसमें जीवन खान बनाम राजस्थान राज्य की मैंने केस स्टडी करवाई थी। और उस केस स्टडी में यही था कि 90 दिन के भीतर नगर पालिका गठन के 90 दिन के भीतर समितियों का गठन होना चाहिए।
जो भी समितियां बनानी है 90 दिन के भीतर करो। फिर अगर ये नहीं हो रहे हैं, अगर इसमें विफल हो जाती है नगर पालिका, विफल, तो क्या करे? ऐसे में क्या है कि राज्य सरकार जो है समय निश्चित करेगी, निश्चित समय करेगी, है ना। समय निश्चित करेगी दोस्तों, है ना, ये आपको। और ये समय नगर पालिका पर बाध्यकारी होगा, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा 90 दिन की अवधि आ गई और समाप्त हो गई और राज्य सरकार ने तय किया है कि 30 दिन के भीतर नगर पालिका को करना है, वो बाध्यकारी होगा। इस तरह का कथन देकर आपको असत्य सत्य पूछा जा सकता है, ठीक है। निश्चित करेगी और ये बाध्यकारी होगा, बाध्यकारी होगा, यह समय बाध्यकारी होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मान लो 30 दिन का समय दे रही है राज्य सरकार, तो उस 30 दिन में नगर पालिका को हर हाल में करना ही होगा। अगर नहीं करता है तो क्या राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उसको ये शक्तियां ले सकती है और खुद से गठित कर सकती है नगर पालिका की समितियां, ठीक है। एक इसमें आपको स्पष्टीकरण ध्यान रखना है। स्पष्टीकरण में क्या है कि जो नगर पालिका के मनोनीत सदस्य जो होते हैं ना, और इस एक्ट में बार बार मनोनीत की जगह नाम निर्दिष्ट यूज किया जा रहा है, तो आप ये मीनिंग याद कर ले कृपया करके, ठीक है। नाम निर्दिष्ट सदस्य हैं, नाम निर्दिष्ट सदस्य है, मनोनीत सदस्य हैं, ये क्या करेंगे? समितियों के सदस्य बन सकते हैं। इनको नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की तरह माना जाएगा, ठीक है। ये इसमें स्पष्टीकरण है। और अभी मैंने आपको जीवन खान बनाम राजस्थान राज्य की केस स्टडी बताया कि सीकर में क्या हुआ, नगर परिषद ने 90 दिन तक समितियां गठित नहीं करी और 90 दिन के बाद में राज्य सरकार के पास में भेज दिया है कि ये हमने इन लोगों की, अपने जानने वालों को, इनको हमने इसी समिति में डाल दिया। फिर राज्य सरकार ने क्या किया, वहां का एमएलए और एमपी ये सब क्या करेंगे? एमपी तो केंद्र सरकार में चला जाता है, लेकिन एमएलए अपने हिसाब से अपने लोगों को वार्ड समितियां बना के, ये कार्यपालक समिति और अन्य समितियां बना के और अपने लोगों को बनाकर उसमें दे दिया। अब ये इन्होंने क्या कर दिया, केस कर दिया नगर पालिका वालों ने कि हमने जो समिति बनाई थी ना, वो नाम ही नहीं है, ये तो दूसरे नाम है, हमारी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट से निर्णय आया था उसमें, तो उसमें ये आया था कि 90 दिन की अवधि आपको दी गई थी और आपने उसमें बनाया नहीं। अब राज्य सरकार की अथॉरिटी है कि वो क्या करेगी, ठीक है। तो वो केस स्टडी आप अभी इसमें देख लो, है ना। तो ये आपकी सेक्शन 55 हो गया ना, सेक्शन 55 समितियां हो गया, ठीक है। इसमें अपन ने 3-4 महत्वपूर्ण चीजें अच्छे से देखी। सबसे पहले अपन ने देखा कार्यपालक समिति में कौन कौन शामिल होगा, इसको आप अच्छे से याद कर लो, इस पे प्रश्न बनेंगे। फिर नगर पालिका बोर्ड में कितने सदस्य हो सकते हैं, पदेन सचिव कौन होगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। और इस कार्यपालक समिति से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, याद रख लेना। आपको मैं बता दूंगा 40 में से एक प्रश्न कार्यपालक समिति का आएगा, इस तरह की, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो बार बार काम आती है। जो पेपर बनाने वाला अगर नगर पालिका से कहीं उसने काम किया है, कोई सेक्रेटरी वेक्रेटरी होगा, तो वो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों। इसलिए इसको बार बार रिवीजन करो, टू द पॉइंट जो है दूसरा वीडियो उसको देखो बार बार, ठीक है। इसमें अधिकतम कमेटियों की संख्या 8, नगर निगम में, नगर परिषद में 6, ये सब है। और कार्यपालक शक्तियों का, कर्तव्यों का निर्वहन विहित रीति से किया जाएगा और बाकी सब अगर विफल रहता है तो ये बाध्यकारी होगा। जीवन खान बनाम वाली केस स्टडी आपको याद होगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।